नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल द्वारा पूछे गए बोली व साहित्य रचना एवं रचनाकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी वीडियो री एग्जाम पेपर में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी एवं मेवाती बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ये दोनों राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी एवं अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा, वज्र, अवधी और कन्नौजी। वज्र, अवधी एवं कन्नौजी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जबकि बघेली बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। वज्र एवं कन्नौजी उत्तर प्रदेश में शोषणी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तथा अवधी अर्धमगधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिए हैं सभी हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आल्हा खंड किस बोली भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बुंदेली। आल्हा खंड बुंदेली भाषा की रचना है। इसे परमार रासो के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार कवि जगनिक हैं। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, आदिकाल को। हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव अर्थात आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग अलग नामों से अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, शोषणी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति शोषणी अपभ्रंश से मानी जाती है। शोषणी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ है, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली तथा कन्नौजी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनका जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था। भारतेंद्र ने हिंदी को नए रूप में ढाला। भारतेंद्र की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कृष्णचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का केंद्र भोजपुर है। इस बोली का प्रसार भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में है। इस दृष्टि से भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब बोली उपभाषा के रूप में परिणित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, 1850 ईस्वी से। अधिकांश विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता 1850 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य काल का विभाजन निम्नलिखित है, आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीत काल 1700 से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। आधुनिक काल को पुनः 4 युगों में विभक्त किया गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायोत्तर युग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। ब्रजभाषा के केंद्रीय क्षेत्र में मथुरा है। इसके अन्य क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर, करौली इत्यादि। ब्रजभाषा शोशनी अभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ओकार बहुला के रूप में विकसित है। इलाहाबाद व लखनऊ अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, जबकि वाराणसी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में प्रमुखता से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बुंदेली का क्षेत्र है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा झांसी, जलौन, दतिया। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की ओकार बहुला वर्ग की बोली है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जलौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश सागर के ओरछा, दरिया और होशंगाबाद में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं तथा जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका पैमाना व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कन्नौजी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में कन्नौजी भी बोली जाती है। बंगारू हरियाणा, हरदोली राजस्थान में तथा बुंदेली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है। बुंदेली भी उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन तथा हमीरपुर में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कुल 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीत काल का समय 1700 से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल का समय 1900 से 1984 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जयपुरी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती है। यह राजस्थान बोली के अंतर्गत आती है। कहाँ पे बोली जाती है जयपुरी? राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थान हिंदी की बोलियाँ कौन है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी जिसे बंगारू भी कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। महाराष्ट्र में मूलतः मराठी बोली जाती है। हिंदी भाषाई राज्य हैं कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पंजाब का कुछ भाग आदि। क्वेश्चन नंबर 19, वज्र हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो वज्र किसके अंतर्गत आएगा? पश्चिमी हिंदी के। आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। क्या है? ढूढ़ाड़ी। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूढ़ाड़ी है। ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। कुछ अन्य बोलियों के स्थानीय नाम निम्नवत हैं। हरवाणवी का क्या है? बंगारू या देवसाली। ब्रजभाषा का अंतर्वेदी। बुंदेली का बुंदेलखंडी। अवधी का कौशली या बरसवाड़ी। कोरवी का खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी का खलटाही या लरिया। बघेली का रिवाई। ये सभी अन्य नाम हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। कौन है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो बिहारी की कौन नहीं इसमें से? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुरी। जयपुरी कहाँ की बोली है? ये राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ पे? जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ये पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से बताओ कौन सा उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज में, तो ये मेवाती हो जाएगा। कन्नौजी, भोजपुरी तथा ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, जबकि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी राजस्थान की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, एटा, बदायूं आसपास के क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। भाषा और ये मुख्य क्षेत्र हैं, मारवाड़ी राजस्थान पश्चिमी बोला जाता है, मराठी महाराष्ट्र में, मेवाती राजस्थान उत्तरी क्षेत्र में, मालवी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, कुमायूनी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, ये उत्तराखंड में बोली जाती है, जबकि ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस क्षेत्र की बोली को कस्का कहा गया है? कस्का किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। भाषाई परिवार के अनुसार कस्का एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कस्का भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है। इस प्रकार ये भारतीय भाषा शाखा के पूर्वी शाखा के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से कस्का भाषावादी जिले वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद है। काशी के नाम पर इस भाषा का नाम कस्का पड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खड़ी बोली निकलती है, कहाँ से निकलती है? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कोरवी, बंगारू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी आती है, जबकि पूर्वी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाढ़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किससे विकसित हुई है? शौर्सनी से। हिंदी खड़ी बोली शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा आदि है। मगधी अपभ्रंश के बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी तथा अधमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कन्नड़ का संबंध भाषा परिवार से है, किससे हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा शौर्सनी से। आधुनिक भारतीय भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषा की बोलियां जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अधमगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है?
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल में विभाजन नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जिसे कहते हैं 1375 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में किस प्रकार की बोली बोली जाती है? अवधी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी है। यह भाषा विशेष रूप से मध्यकाल में प्रचलन में थी। इसकी प्रथम कृति मुल्ला दाऊद द्वारा 1370 में रचित चंदायन है। इसे लोरकहा के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना के बाद उत्तरोत्तर अवधी साहित्य का विकास हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग क्षेत्र अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ इत्यादि। व्रज भाषा का प्रयोग क्षेत्र कौन कौन है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलपुरी इत्यादि। खड़ी बोली का प्रयोग मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला इत्यादि। भोजपुरी का प्रयोग भोजपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? किस भाषा की बोली है छत्तीसगढ़ी? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली क्या है? कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों के पारस्परिक संयोग एवं संबंधों के विषय में लिखा तथा वर्गीकरण किया है। गियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है: पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बंगाड़ी, शेखावटी, ढरकी, बीकानेरी आदि। उत्तर पूर्वी राजस्थानी अहिरवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूढ़ाही, हड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी रंगड़ी और सोंधवाड़ी। दक्षिण राजस्थानी बोलियां निमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में किस प्रकार की बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां भोजपुरी है। भोजपुरी मुख्यतः बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सीवान जिले में एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनास आदि जिलों में बोली जाती है। जबकि अवधी, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिले में खड़ी बोली, और खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि तथा बघेली, रीवा जिले में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी की आद्य जननी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत हिंदी की आद्य जननी है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं के समान रूप में से मिलते हैं। जिस रूप से आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? आपको बताना इसमें कि हिंदी की उपभाषा कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, मराठी। मराठी उपभाषा नहीं है, जबकि महाराष्ट्र राज्य की बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी,
के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, कोरवी, बुंदेली, हरियाणवी और बंगारू आती है। पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिली। उत्तर प्रदेश में समानता अवधी, ब्रज, खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि मैथिली बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कबीरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर है संत काव्यधारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि से युक्त लिपि का विकास हुआ तथा गुप्त लिपि से कुटिल लिपि एवं कुटिल लिपि से देवनागरी एवं और शारदा लिपि का विकास हुआ। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि से लिखी जाती है। किस भाषा में? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के कौन अंतर्गत नहीं आती है? मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थान के अंतर्गत आती है तो कौन हो जाएगा? मेवाती। राजस्थान में कौन कौन बोली जाती हैं? मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। अन्य बोलियों का विवरण निम्नोक्त है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर है आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश साहित्य के आलोचना विधा में प्रवेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीत काल को श्रृंगार काल किसने दिया है? श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने रीत काल को कला काल, मिश्र बंधु ने इसे अलंकार काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कन्नौजी। इसको कई बार डिस्कस कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा से शुद्ध किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्याकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा को प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषाओं के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, सरकारी
सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के समान स्तर पर होता है वो उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? अर्धमगधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? तो 1500 ईस्वी के पूर्व के आसपास। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 1500 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसमें से बताना है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जयपुरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। यह आकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द प्रचलित है। अवधी बोली आकार बहुला है। इसमें जबन, तबन, कवन, तोर, हमार, तोका, मौका शब्द प्रचलित है। राजस्थानी बोली आकार बहुला है। यहाँ अणा वर्ण की बोली अधिक बोली जाती है, जैसे मारो, भारो, कोण, ठौड़ा आदि। वज्र की क्रियापद की बोली ओकार बोली है, जैसे गायो, खायो, भयो, पढ़यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं से। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रेमचंद जिन्हें नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैला आंचल। मैला आंचल को किसने लिखा है? मैला आंचल प्रेमचंद की कृति नहीं है। यह उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। क्रमभूमि प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है तथा शतरंज के खिलाड़ी एवं मानसरोवर इनकी कहानियां हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि उपन्यास है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्व का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्तमाल। श्री रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली व गीतावली तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं, किंतु भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। किसकी है? नाभादास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तंत मार्डन। उत्तम मार्डन के नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? तुलसीदास, रामचरितमानस ये सही है। कुतुबुन, मृगावती ये भी सही है। जायसी, पद्मावती ये भी सही है। और डी, मंझन जो चित्रावली ये गलत है। चित्रावली को किसने लिखा है? शेख उस्मान जी की रचना है। ये किसकी है? शेख उस्मान जी की रचना है। मंझन द्वारा रचित कृत मधुमालती है। मंझन जी की क्या है? मधुमालती। और चित्रावली किसने लिखा है? चित्रावली शेख उस्मान जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कछुआ धर्म और मारेश मौह काउकुठो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म और मारेश मोह कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था गुलेरी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सा हो जाएगा? दादा कामरेड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दादा कामरेड।
दादा कामरेड यशपाल द्वारा पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण करने का मजदूरों के संगठन को राष्ट्रों का अधिक संगत उपाय बतलाया था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? कब लिखा गया है? आदिकाल में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व तथा आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है। इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अनेक युद्धों और विजयों का सजीव चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निर्मला उपन्यास के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। यह बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कौन कौन हैं? सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। शेष रचनाकारों के प्रसिद्ध उपनाम हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है कंकाल, तितली, इरावती। जो इरावती है ये क्या है? ये अपूर्ण है। यशपाल द्वारा लिखा गया है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अश्वरा का सांप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। भीम साहनी द्वारा क्या लिखा गया है? झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की मांडी, कुंतो, नीलू, नीलमा और नीलो फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चलने से पहले इसको थोड़ा डिटेल में देख लें। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें समय शूर तथा अवैध अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, इतिहास के आंसू आदि। शेष रचनाकारों की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल साकेत, भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, बैताली, पंचवटी इत्यादि। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया हिमकृतनी, हिमतरंगनी, माता समर्पण। नागार्जुन द्वारा लिखा गया युगद्वारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्माकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? इंदुमती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेग की चुड़ैल इसको किसने लिखा है? मास्टर भगवान दास ने। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। पंडित और पंडितनी गिरिजादत्त वाजपेयी। इंदुमती किशोर लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह की रचना सन 1950 ईस्वी में की गई थी, जिसके लिए चतुर्वेदी जी को सन 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से प्रथम एकांकी के रूप में स्वीकार है। हिंदी एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वप्रथम हिंदी नाट्य विधान को विधान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु की रचना सन 1930 ईस्वी में की थी।
एक घूंट एकांकी जयशंकर द्वारा कारवां एकांकी भुवनेश्वर तथा भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी विज्ञान गीता। केशवदास द्वारा आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहाँ रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशवदास की साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा के रूप के एक रात में ही पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ज्ञानदीप किसकी रचना है? आंसर नंबर सी हो जाएगा शेख नबी का। शेख नबी जौनपुर जिले के दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यानक काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका केशवदास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? कौन थी? ऑप्शन नंबर सी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, शालवती, मधुआ, नूरी इत्यादि सम्मिलित है। शालवती को जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। किसको? शालवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में। क्या था उसका नाम? उद्यंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गोदान का लेखक कौन है? गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं कौन कौन? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र है ये अपूर्ण है। महादेवी वर्मा की एक छायावादी कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि। चतुर्सेन शास्त्री एक महान उपन्यासकार हैं। वैशाली की नगरवधु इनके द्वारा लिखा गया है। रक्त की प्यास, आलमगीर, वह रक्षमा आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रंगे राघों की रचनाएं कौन कौन है? मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, कब तक पुकारूं, अजय खंडहार, मेधावी पंचाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? किसने किया है? तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा की रचना है। इसके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लाहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन आदि। जयद्रथ वध किस की रचना है? जयद्रथ वध किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। दिए गए विकल्पों में सुमित्रानंद पंत छायावादी रचनाकार हैं। अन्य छायावादी रचनाकार कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध हुआ, त्रिलोचन शास्त्री छाया उदोत्तर काल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 27, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन हैं? सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? रीतकाल का कवि बताना है आपको। रीतकाल का कवि कौन है? बिहारी जी। बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी सस्सई दोहे इनके द्वारा रचित एक मुक्तक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? आपको आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है इंदुमती गुलबहार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। प्रेमचंद द्वारा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, सदगति, शांति, कफन आदि। भगवान दास द्वारा प्लेइंग की चुड़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। जयशंकर प्रसाद ने और कौन कौन लिखा है? कामायनी, ध्रुव सौमनी, कंकाल, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त आदि। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन लिखा है? साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती आदि। रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रत्नरथी आदि। महादेवी वर्मा ने कौन कौन लिखा है? यामा, नीरजा, दीपशिखा आदि। उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य तथा प्रसाद जी का चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? किससे हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कौन से काल के हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति काल। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्ति काल के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रावी शाखा के संत कवि हैं। तुलसीदास सगुण धारा के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं तथा सूरदास सगुण धारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी, कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि। इसको प्रेमचंद ने ही लिखा है। ध्रुव स्वामिनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का आपको कवि बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप 8 भक्तकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी तथा चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसको मिला इनमें से? नामवर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? जूही की कली किसने लिखा है? निराला जी ने। जूही की कली कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका,
कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, शांत काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पहाड़, लिली, शुकुल की बीवी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप बताना है। कौन सा हो जाएगा? निर्गुण। ऑप्शन नंबर डी। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर यानी कि निर्गुण की भक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। ये जात पात तथा मूर्त पूजा के कट्टर विरोधी थे। ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। क्वेश्चन नंबर 39। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रसज्ञ, रंजन, नाटक शास्त्र, उपन्यास, रहस्य आदि है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू का चिट्ठा तथा श्रीधर पाठक की रचना गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई, सार आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कबीर ने समाज सुधार में अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्त्री पुरुष की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है? क्या है? समयोशक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समयोशक्ति है। समासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समयोशोक्त रचना कहते हैं। समयोशोक्त अर्थालंकार का भेद है। इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यानी कोई चीज़ प्रस्तुत था उसको इस तरीक़ा से प्रकट किया जाएगा कि वो अप्रस्तुत था। क्वेश्चन नंबर 42। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक की पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर डी, यामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 पर चलने के पहले इसका थोड़ा डिटेल देख लें। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1982 ईस्वी में। स्मरण और रेखाचित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। उनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त का उपन्यास रस केंद्र था। गुप्त जी ने अपने अनग हिंदी नीत नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। कामायनी किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, जनमेजय का नाग, यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल आदि है। क्वेश्चन नंबर 45। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? आपको भाषा बताना है। किस भाषा में लिखे हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी भक्ति के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती के प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। यह कड़वाहट दोहा चौपाई पद्धति में रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस की कड़वाक पद्धति में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है?
ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिओद कहते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित उपन्यास है। अधिकला फूल इनका अन्य उपन्यास है, जबकि ज्योतिषवर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर नामक गद्य काव्य है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणकार थे। हिंदी शब्दानुसार, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी वर्तनी एवं शब्द विशेषण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कहानी उसने कहा था से सुप्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिससे हिंदवी छूट और किसी बोली को का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये किस लेखक की है? ऑप्शन नंबर बी, मुंशी ईसाअल्लाह खां की। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यह पंक्ति मुंशी ईसाअल्लाह खां की कृति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है? रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? कमेंट करके आप सभी बताइएगा। मालिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ इस तरह हैं। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आहे, जामे मरग प्रेम का साबे सराहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन जीवनी है? इनमें से आपको बताना है कि इसमें से जीवनी कौन है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आवारा और मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखाचित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 4 भागों में रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सूरदास के गुरु कौन थे? कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कौन थी? सदोकड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। संत कबीरदास सन 1998 सन 15 से 18 हिंदी साहित्य के भक्त काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं में के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदोकड़ी भाषा का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी, चिदंबरा। सुमित्रानंद पंत को उनकी श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कविता संग्रह सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचारिका है। इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? क्या नाम है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बेमेल को छांटिए। इसमें से बेमेल कौन है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी द्वारा का उपन्यास है, जबकि सेवा सदन, निर्मला, गोदान का कायाकल्प, गबन, रंगभूमि प्रेमचंद के उपन्यास हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो पंक्तियों के रचयिता कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हर ओद द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास है, जबकि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद तथा साकेत काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त एवं नीरजा काव्य संग्रह की रचयिता महादेवी वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। तुलसीदास जी राम भक्त के हैं, रहीमदास कृष्ण भक्ति के हैं, जायसी सूफी प्रेमा खनायक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जयशंकर प्रसाद नामक महाकाव्य के लेखक हैं। कौन। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो से है। ये आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावादी युग के लेखक कौन कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के कवि कौन कौन हैं। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा आदि। नेक्स्ट, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। यानी कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र को किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं। अन्य रचना निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, पगड़ियों का जमाना, धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन है। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन कौन है। भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर करें। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में देखते हैं। निर्मला। निर्मला क्या है। निर्मला एक उपन्यास है, किसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। चिता के फूल क्या है, एक निबंध है जिसको रामचित्र वेनीपुरी जी ने लिखा है। वरदान। वरदान एक प्रकार की कहानी है जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा क्या है, एक नाटक है जिसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र से। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र के विधा संबंधित हैं। इनकी अन्य रचनाओं में निबंध कौन कौन है। गेहूं और गुलाब। स्मरण में कौन है, जंजीर और दीवारें। यात्रा वृत्तांत में पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो। नाटक क्या है इनकी, सीता की माँ, अम्बपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। कौन सा, विद्या सुंदर। कौन सा हो जाएगा, विद्या सुंदर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित विद्या सुंदर नामक नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। विद्या सुंदर नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। किसको माना गया है, प्रेम विवाह को। क्वेश्चन नंबर 66। पुरस्कृत पुस्तक हवा
में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो ब्रजभाषा में प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि चारों विकल्प ब्रजभाषा की रचना से हैं, जबकि प्रश्न में ब्रजभाषा की रचना का नाम पूछा है। तुलसीदास की रचनाएं आपको बताते हैं कौन कौन है ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा में लिखा गया कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपनी और गीतावली। अवधी भाषा में लिखा गया है रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछहु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आतुकांत शैली में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद द्वारा आतुकांत शैली में रचित काव्य रचना प्रेम पथिक है। करुणालय की रचना गीत नाट्य शैली में किया गया है। कानन कुसुम खड़ी बोली की जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कीर्ति की नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें से? नील देवी। नील देवी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, जबकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक विधा की रचना है। ये किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, एक प्रकार की नाटक है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही चिन्हित करें। कौन सा हो जाएगा? नागवती, वियोग वर्णन, इसको किसने लिखा है? मालिक मोहम्मद जायसी। ब्रह्म राक्षस को किसने लिखा है? मुक्तिबोध। झूठा सच को किसने लिखा है? यशपाल जी ने। अब बसा असाध्य वीणा, तो असाध्य वीणा का कौन हो जाएगा? अज्ञे जी। इस प्रकार इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। साधारणीकरण और बैचंदानंद निबंध के लेखक हैं। साधारणीकरण और बेचंद निबंध के लेखक हैं। कौन है इसके? आचार्य शुक्ल जी। साधारणीकरण और वेचंदवाद के निबंध के लेखक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके अन्य निबंध काव्य में रहस्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और तुलसी का भक्त मार्ग आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। छायावाद को प्रतिबिंबात्मक किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबात्मक किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। छायावाद को प्रतिबिंबात्मक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं निम्न हैं। किस प्रकार हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान भरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। रामविलास शर्मा जी ने लिखा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और समांती समाजवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। नेक्स्ट डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। महादेवी वर्मा जी ने इसके बारे में लिखा है छायावाद
तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विफल बनाओ, अरे 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 अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्त कमायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा कर्म सर्ग से। किससे? कर्म सर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी किसकी है? ऑप्शन नंबर डी नजफ़ अली। मुसलमान कवि नजफ़ अली की रचना प्रेम चिनगारी है, जबकि जायसी में ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग बांसुरी तथा शेखरी ने ज्ञानदीप की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं? कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघव नंद ने उत्तर भारत में राम भक्त का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठान और प्रसारित रामानंद ने किया। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। पनडंडियों का जमाना, इसको किसने लिखा है? कुबेर नाथ राय ने, तो एक का चौथा हो जाएगा। रसात्मक बोध के विविध रूप, इसको किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको किसने लिखा है? विद्यानिवास मिश्र ने। और विवाह योग को किसने लिखा है? गुलाब राय। किसने लिखा है? गुलाब राय ने। इस प्रकार इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किसकी है? इसको किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? आप क्वेश्चन नंबर 79 है, द्विवेदी युग की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। भक्त ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, इसको किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। पहला का चौथा। हम राज्य के लिए मरते हैं, इसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। ये उपमान मैले हो गए हैं, कौन? ये उपमान मैले हो गए हैं, इसको किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। बतरस लालच लाल की, इसको किसने लिखा है? बिहारी जी ने। इस प्रकार आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहले का चौथा और दूसरे का बी का तीसरा, मैथिली शरण बी का 3 नंबर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। हम राज्य के लिए मरते हैं, इसको लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, तो बी का तीसरा हो जाएगा। ये उपमान मैले हो गए, तो सी का ये हो जाएगा। अज्ञे जी ने लिखा है। और बतरस लालच लाल की, इसको किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।